तो आज मैं 2025 की न्यूली लॉन्च होंडा यूनिकॉर्न 160 एलईडी हेडलाइट डिजिटल मीटर का डिटेल में राइड रिव्यू शेयर करने वाला हूं कि ये पुरानी वाली होंडा यूनिकॉर्न से चलने में कैसी है, पावर कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, इसकी सेफ्टी कैसी, कंफर्ट कैसा है, इसकी प्राइस क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। कि इंजन की पावर कम होने के बाद अब इस बाइक को 0 to 60-80 की स्पीड को क्रॉस करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। चलिए पहला गियर डाल दिया है, एट्टी की परफॉर्मेंस देख लो भाई, 100 जा चुकी है। तब परफॉर्मेंस इसकी ओवरऑल देखा है तो काफ़ी बढ़िया है। इनिशियल पावर बहुत अच्छी है भाई इसकी, लगता ही नहीं है कि एक अंडर पावर बाइक है। मिड परफॉर्मेंस भी इसकी देखा है तो इंजन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। टॉप एंड परफॉर्मेंस भी इसकी ठीक ही है वैसे तो, हालांकि इसमें जो पावर है वो थोड़ी सी कम मिलती है। जितनी भी 160 सीसी में बाइक आती हैं तो 0 to 60 जाने में बहुत कम समय लेती है, लेकिन 60 से 110 तक की जो दूरी है वो ये थोड़ा सा टाइम लेती है। थोड़ा सा इसको संघर्ष करना पड़ता है 80 की स्पीड के बाद में। तीसरे गियर में और चौथे गियर में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भाई एकदम टॉप नॉच लेवल की है, मानना पड़ेगा। पांचवें गियर में ये थोड़ा सा टाइम लेती है 80 से 100 की दूरी को पकड़ने में। वाइब्रेशन की बात करूं तो जब ये बाइक 90 या 95 की स्पीड से ऊपर में जाती है तो हल्के से वाइब्रेशन आपको हैंडल बार के ऊपर में और टैंक के ऊपर में फील हो सकते हैं। हालांकि ये जो इंजन है वो पहली वाली यूनिकॉर्न 160 के मुकाबले बहुत ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है। पहले गियर में ये बाइक 7 की स्पीड में चल रही है बिना रेस दिए हुए, और मैंने क्लच पे से हाथ हटा रखा है। दूसरे गियर में भी चल रही है, कोई भी गियर बॉक्स की तरफ से मेरे को यहाँ पर नॉकिंग वाला जो साउंड है वो फील नहीं हो रहा है। तीसरा गियर डाल दिया है, हल्का सा नॉकिंग वाला जो साउंड है वो गियर की तरफ से मेरे को फील हो रहा है। चौथा गियर डाल दिया है, ये तो भाई चौथे गियर में भी चल रही है। हालांकि गियर बॉक्स जो है वो थोड़ा सा नॉकिंग वाला जो साउंड है वो खटखट वाला हल्का सा फील हो रहा है। ये देखो 5वें गियर में चल रही है बाइक, लेकिन भाई इंजन के गियर बॉक्स की तरफ से थोड़ा सा नॉकिंग वाला साउंड मेरे को यहाँ पर फील हो रहा है। और ये बाइक अभी बंद हो जाएगी, ये देखो ये बंद हो गई। और अभी ये 25 की स्पीड में, ये देखो तीसरे में भी उठ जाती है, देख रहे हो, ये देखो मतलब 25 की स्पीड में 5वें गियर में भी उठ जाती है बाइक। इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है वो है भाई इसकी हैंडलिंग। इसकी हैंडल बार काफ़ी ज़्यादा ऊंची है, थोड़ी सी दोनों साइड से मुड़ी हुई है, तो इसको चलाते समय मेरे दोनों हाथ एकदम सीधे हैं। और 160 सीसी की किसी भी बाइक में आपको इस तरह की कंफर्टेबल हैंडलिंग आपको नहीं मिलेगी। और एक तरह से मैं इस बाइक को चलाते समय पूरी तरीके से सीधा बैठा हुआ हूँ। एक लाइन में बोलूँ तो आप इस बाइक को चलाते समय पूरी तरीके से रिलैक्स राइडिंग पोजीशन के साथ बैठ सकते हैं। देखो आगे में स्पीड ब्रेकर है, जैसे ही मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ तो 187 mm का इसमें हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है, जो कि इस बाइक को ज़्यादा कंफर्ट आपको महसूस कराता है कि इसमें कोई भी दिक्कत वगैरह आपको ना हो। कॉर्नर करने में बहुत अच्छी है। इंजन और पावर की बात करूं तो इस नई यूनिकॉर्न 160 में आपको मिलता है नया OBD2B कंप्लाइंट वाला नया रिफाइनमेंट इंजन। ये टोटल एक नया इंजन है पुरानी वाली यूनिकॉर्न के मुकाबले, क्योंकि इसके इंजन में जो पावर है वो पुरानी वाली यूनिकॉर्न के मुकाबले थोड़ी सी कम कर दी है। हालांकि ये चीज़ आपको इसमें पता नहीं चलेगी बिल्कुल भी, 19-20 का फ़र्क आप इसमें महसूस कर सकते हैं। इस इंजन में आपको मैक्स पावर मिलती है 13.18 PS की 7500 RPM तक, और ये इंजन आपको 14.58 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देने वाला है 5250 RPM तक। फ्रंट में आपको 240 mm की डिस्क मिलती है सिंगल चैनल ABS के साथ। डिस्क का जो साइज है वो थोड़ा सा छोटा ही है, देखा है तो 160 सीसी की जितनी भी बाइक आती हैं, लेकिन ABS का जो रिस्पॉन्स है वो इसका काफ़ी बढ़िया है। मतलब कि जहाँ ब्रेक मारोगे बाइक वहीं जाम हो जाती है। इसमें जो सिंगल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम है ये बाइक को बहुत ही कम डिस्टेंस में रोक देता है। ये देखो मैं आगे वाली ब्रेक को दबा रहा हूँ, ये देखो क्या गजब की बाइट लेती है। मतलब कि ऐसा नहीं लगता कि आगे वाला जो टायर है वो इमरजेंसी में ब्रेक लगाने पर, अचानक से ब्रेक लगाने पर फिसल जाएगा, स्किड हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
बहुत इंस्टेंट तरीके से इसकी जो ब्रेकिंग है वो काम करती है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें जो अब एंडोरेंस के जो कैलिपर दिए गए हैं वो पुराने वाले निसिन कैलिपर के मुकाबले बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पर आपको देने वाले हैं। दबा रहा हूँ तो पूरा सॉकर इसका दब जाता है। जब भी हम इस तरह के हैवी स्पीड ब्रेकर से बाइक जब ये गुजरती है तो पूरा सॉकर इसका दब जाता है, मतलब कि कोई भी खट जैसा साउंड आपको इसमें बिल्कुल भी फील नहीं होता है। कि कॉर्नरिंग की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो भाई कॉर्नर से जब आप इस बाइक को मोड़ते हैं तो ये बाइक काफ़ी हाई स्पीड में भी बढ़िया स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। अब इस तरह के जो भी स्पीड ब्रेकर होते हैं यहाँ से जैसे हम बाइक को निकालते हैं ना, मतलब कि स्पीड ब्रेकर से जब ये बाइक गुजरती है तो मतलब इसके सॉकर की वजह से कोई भी आपको कमर में झटका वगैरह या सस्पेंशन में कोई भी खटकी नॉइस आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है। लेता हूँ, ये देखो मतलब कि सिंगल सस्पेंशन देख रहे हो भाई कितना अच्छा कंफर्ट दे रहा है। तो सस्पेंशन के मामले में तो मैं भाई इस बाइक को 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगा। बहुत कम एरिया में ये बाइक मुड़ जाती है। इसका जो टर्निंग रेडियस है ना वो बहुत अच्छा है। अब इस नई यूनिकॉर्न 160 में आपको मिलता है भाई पूरा नेगेटिव एलसीडी वाली डिस्प्ले मिल जाती है। अब भाई यहाँ पर आप गियर भी देख सकते हैं कि बाइक आपकी कौन से गियर में चल रही है। यहाँ पर आपको रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको मिल जाती है कि बाइक आपकी जिस भी स्पीड में चला रहे हैं तो कितना माइलेज वगैरह निकाल कर दे रही है। सेंटर में मोटे मोटे अक्षरों में यहाँ पर स्पीडोमीटर मिलता है। और आप इसको हल्के में मत लेना भाई, ये किसी भी गाड़ी को मतलब कि ओवरटेक तो यूं कर जाती है। तीसरे गियर में और चौथे गियर में ना पावर आपको इसमें अल्टीमेट मिलती है। बात करूं तो इस नई वाली यूनिकॉर्न 160 में आपको मिलती है नई वाली सिंगल सीट, जो कि पुरानी वाली यूनिकॉर्न के मुकाबले ये जो सीट है वो थोड़ी सी ज़्यादा मुलायम हो चुकी है। इसके अंदर में जो फॉर्म मटेरियल है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा मुलायम सीट है, जो कि लॉन्ग राइड में आपको ज़्यादा कंफर्ट ये आपको देने वाली है पुरानी वाली होंडा यूनिकॉर्न 160 की सीट के मुकाबले। क्योंकि वो जो सीट थी पुराने वाले मॉडल की वो थोड़ी सी हार्ड थी, लेकिन ये जो सीट है भाई इसके अंदर की जो फॉर्म है वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। तो मेरे हिसाब से आप इस बाइक को नॉन स्टॉप 100-150 किलोमीटर तो भाई आप चला सकते हैं, भले आपने जीन्स क्यों ना पहन रखा हो। छोटी है लेकिन काफ़ी बढ़िया बाइट लेती है। मतलब कि ये बाइक अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो 70-80 की स्पीड में अगर आप इस बाइक को चला रहे हैं, इंस्टेंट ब्रेकिंग करते हैं, इमरजेंसी में ब्रेक लगाते हैं, तो ये आपको थोड़ी सी सेफ फील हो सकती है। लेकिन अगर आप इस बाइक को 80, 90, 100, 110 की स्पीड में चला रहे हैं, इमरजेंसी में ब्रेक लगाते हैं, तो ये आपको थोड़ी सी अनसेफ फील हो सकती है। पहले ना आपको इसका इंजन और एग्जॉस्ट का साउंड सुना देता हूँ, क्योंकि इंजन इसका थोड़ा सा गर्म भी हो चुका है। ये देखो, हालांकि एयर कूल्ड वाला इंजन है लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरहीट नहीं हुआ है। गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इसका 5 स्पीड गियर बॉक्स है, ये पुरानी वाली यूनिकॉर्न जो आती थी उसके जो गियर थे वो हल्के से स्टिफ थे, मतलब कि अटकते थे बीच बीच में। देखो 5वें गियर में चल रही है, ये देखो चौथे में आ गई, तीसरे में आ गई, दूसरे में, ये देखो पहले में। देख रहे हो बहुत क्विक तरीके से ये डाउन शिफ्ट करता है। ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये देखो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, कोई गियर अटक रहा नहीं है भाई। मतलब इसकी जो शिफ्टिंग है ना, गियर डालने में और निकालने में कोई भी गियर इसका अटकता नहीं है। बहुत क्विक तरीके से इसके गियर अब डल जाते हैं और निकल भी जाते हैं। ओवरऑल कहूँ तो इसका जो गियर बॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। देखो ये होती है भाई हैंडलिंग, क्या कंफर्टेबल हैंडलिंग है भाई इसकी, हाथ छोड़ के चला सकते हो भाई, इतनी कंफर्टेबल इसकी हैंडलिंग है। आगे वाला जो टायर है वो थोड़ा सा पतला है इसमें कंपनी को, पीछे में जो टायर है वो 120 सेक्शन का देना चाहिए। मतलब कि इसमें जो 100 सेक्शन का टायर है ये मतलब कि बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में चलाते हैं तो बाइक थोड़ी सी आपको ब्रेक लगाने में अनसेफ आपको फील हो सकती है। हालांकि पतले टायर की वजह से आपको माइलेज ज़्यादा निकाल कर दे सकती है। तो इसमें टाइप सी का पोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है, तो मोबाइल को भी आप चार्ज कर सकते हैं बाइक को चलाते चलाते। क्योंकि ये कोई पावर, परफॉर्मेंस और ज़्यादा टॉप स्पीड निकालने वाली बाइक नहीं है। देखो ये बाइक उनके लिए तो है नहीं जिनको मतलब कि ज़्यादा पावर, ज़्यादा टॉप स्पीड और ज़्यादा परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। ये बाइक सीधे तौर पर उनके लिए बनी है, मतलब कि जिनको सिटी में कम्यूट करना है, डेली ड्यूटी पर जाना है, जो भी 45-50 साल की एज के होते हैं, तो उन लोगों को ये जो बाइक है ना वो फैमिली के हिसाब से बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मैनुअरबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो ये बाइक मैनुअर करने में खास करके सिटी में तो बहुत अच्छी है। मतलब कि आप इसको
बहुत अच्छे एंगल पर जिग जैग करके चला सकते हैं। तो भाई ये बाइक लगभग 100 की स्पीड तक तो बढ़िया रहती है, मतलब कि रोड से चिपक के चलती है। लेकिन अगर आप इसको 100-115 की स्पीड तक चला रहे हैं तो 100 mm टायर की वजह से ना ये थोड़ी सी आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं कराएगी। और माइलेज की बात करें तो भाई ये 45-50 का तो बढ़िया निकाल कर दे देगी। बाकी अगर आप इसको और बढ़िया चलाओगे तो 55 का भी आप इस बाइक से 1 लीटर पेट्रोल में माइलेज निकाल सकते हैं। प्राइस की बात करें तो ये होंडा यूनिकॉर्न 160 का डिजिटल मीटर LED हेडलाइट वाला नया मॉडल है। इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 9-10 हज़ार पे बढ़ चुकी है पुराने वाले मॉडल के मुकाबले। अब इसकी जो एक्स-शोरूम कीमत है वो 1,19,000 के आसपास है और ये ऑन रोड आपको पड़ जाती है 1,46,130 रुपये की। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मध्यम ग्राम, VIP रोड कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर आप होंडा की कोई भी लेटेस्ट बाइक या स्कूटर परचेज करना चाहते हैं तो आप Cloud9 होंडा 2 व्हीलर शोरूम जेसोर रोड मध्यम ग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम का जो नंबर है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो सिर्फ कोलकाता वाले ही कॉल करें, अदर स्टेट वाले कॉल ना करें। अगर आपको होंडा यूनिकॉर्न 160 का ये राइड रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।